रोज रोज के घरेलू लड़ाई झगड़ों की तरफ से बेजार होके बीवी अपने शौहर का मर्डर कर दी। महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट गदवाल रघुवेंद्र कॉलोनी में बीवी सत्याम्मा शौहर रामलू अपने बच्चों के साथ रहते थे। रोजाना मियाँ बीवी के बीच में कौन सी तो भी बात को लेके लड़ाइयाँ झगड़े किरकिरियाँ पंचायतां होते रहते थे, जिसकी तरफ से बीवी बेजार हो गई हुई थी। इतना ही नहीं, सत्याम्मा बोली कि उसका शौहर रामलू थोड़े दिनों से दीवाने चाले कर रहा था और ये लोगों को बहुत तंग कर रहा था कहते। इस वास्ते सत्याम्मा रामलू को नींद में था तो देख के कुल्हाड़ी से मार के ख़त्म कर डाली और ये बात भी उन्हें पुलिस वालों के सामने कबूल कर ली। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वाले 24 जून को हड़ताल करने वाले हैं कहते। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन वाले 24 जून को हड़ताल कर रहे हैं कहते। काई को बोले तो ये एम्प्लॉयज़ की जो भी डिमांड है पूरी करो बोल रहे हैं। ये एसोसिएशन के जो बैंक मुलाजिमा है वो अलग अलग यूनियनों के हैं, जिसमें SBI, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रांसको, SBH, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर बैंक का शामिल है। यूनियन ऑफ एसोसिएट बैंक्स वाले पूरे इंडिया में हड़ताल के अलावा अलग अलग शहरों में 4 जून को एहतजाज कर रहे हैं बोल के ऐलान कर दिए। TDP के लीडरान TRS में ज्वाइन हो रहे हैं बोल के TNSF के कारकुना MLA कृष्णा राव के घर के सामने गड़बड़ियां करे। कुकटपल्ली MLA कृष्णा राव तेलुगुदेशम पार्टी छोड़ के TRS में ज्वाइन हो जा रहे हैं बोल के TNSF के कारकुना उनके घर के सामने एहतजाज कर रहे थे। उतने वक्त पे वहाँ के हालात ख़राब हो गए। पुलिस वाले एहतजाज कर रहे थे तो TNSF के कारकुनों को अरेस्ट कर लिया करते। मैगी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं बोल के बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन, माधुरी और प्रीति जिंटा के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ। मैगी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं बोल के बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन, माधुरी और प्रीति जिंटा के खिलाफ बाराबंकी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में केस बुक हुआ। बाराबंकी के वकील संतोष सिंह, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सत्यदेव गुप्ता अदालत में तीनों एक्टरों के खिलाफ ताज़ीरत हिंद दफ़ा 109, 272, 273 और 420 के तहत केस बुक करे। दफ़ा 272 मिलावटी खाने के वास्ते है कहते, जिसमें उम्र कैद तक की सज़ा होती। इससे पहले भी हरिद्वार के फूड डिपार्टमेंट वाले एडवर्टाइजमेंट के वास्ते माधुरी दीक्षित के खिलाफ केस बुक करे थे। इंडिया के PM नरेंद्र मोदी US वाइस प्रेसिडेंट के बेटे की मौत पे अफसोस जाहिर करे। ऐसा मालूम हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी US के वाइस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन के बेटे ब्यू बाइडेन की मौत पे अफसोस जाहिर करे। उन्होंने अपने मैसेज में बोले कि ब्यू बाइडेन की भरी जवानी में मौत से उनको बहुत अफसोस हुआ करते। मीडिया वालों का बोलना है कि ब्यू बाइडेन की मौत हफ्ते के दिन ब्रेन कैंसर की वजह से हुई करते। इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी लैंड ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दिए। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी लैंड ऑर्डिनेंस बिल को मंजूरी दे दिए। आप लोगों को तो मालूम ही होगा, हफ्ते के दिन सेंटर की हुकूमत वाले ये लैंड ऑर्डिनेंस बिल को मंजूरी दे चुके थे। और तो और ज़मीन हासिल करने के एक्ट के बारे में जो लैंड ऑर्डिनेंस बिल पास हुआ वो तीसरी मरतबा सिफारिश की तरफ से फिर से पास हुआ। किसानों को मुश्किलात का सामना करना ना पड़े और बर्बाद हुए सब किसानों की भरपाई करते हुए उनको मुआवजा देने के वास्ते ये बिल मंजूर करे सो है। आते तो फ्यूचर में ये बिल को बाकी रखना ज़रूरी है बोल के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले से बोले थे। इस वास्ते कैबिनेट में हफ्ते के दिन इसको मंजूर कर लिए करते। CPI के स्टेट सेक्रेटरी रामाकृष्णा बोले आंध्रा के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू खुद गरज आदमी है कहते। CPI के स्टेट सेक्रेटरी रामाकृष्णा आंध्रा के CM चंद्रबाबू नायडू पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोले AP का कैपिटल पब्लिक के वास्ते नहीं प्राइवेट लोगों के वास्ते है कहते। उन्होंने इतवार के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले चंद्रबाबू नायडू अपोजिशन पार्टियों को केयर नहीं करके हुकूमत चलाने वाले खुदगर्ज लीडर है कहते। तेलुगुदेशम पार्टी का महानाडू से उन्होंने अपनी अहमियत बढ़ाने की कोशिश करे कहते। शहर के मसरूफ रोड मेहदीपट्टनम पे एक आदमी कने से लुटेरे 4 किलो सोने के जेवरान लूट लिए गए। एक आदमी को शहर की मसरूफ सड़क मेहदीपट्टनम पे चोरा लूट के भाग गए गए। नसीमा रेड्डी नाम के एक जने 4 किलो सोने के जेवरान लेके मेहदीपट्टनम के एक ज्वेलरी शॉप को जा रहे थे गए। उनके सर पे लोहे के रॉड से मार के चोरा सोना लेके भाग गए। पुलिस वाले बोल रहे हैं मुजरिमा जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे कहते। पुलिस वाले CCTV के फुटेज देख रहे हैं। పట్టుకోవడానికి మా దగ్గర క్లూస్ కూడా లభ్యమయ్యాయి. వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ ప్రాసెస్. దాదాపుగా 3.8 kgs నుంచి 4 kgs మధ్యలో అంటున్నారు.
टीडीपी के लीडर रेवंत रेड्डी को एसीबी अहदेदार करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार हुए बोल के मालूम हुआ। सच्चाई और इंसाफ के बड़े बड़े बातें करने वाली तेलुगुदेशम पार्टी के लीडर करप्शन के रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसा मालूम हुआ कि एमएलए का कोटा जमा करने और एमएलसी इलेक्शनों के वास्ते तेलुगुदेशम पार्टी के लीडर रेवंत रेड्डी अब तो हदीज कर दिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अहदेदार बोल रहे हैं कि एंग्लो इंडियन एमएलए स्टेफिनसन को गुमराह करने के वास्ते रेवंत रेड्डी 5 करोड़ रुपयों के साथ उनके घर को गए थे, जिस पे एसीबी के अहदेदार उनको गिरफ्तार करके पूछताछ कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले दिए थे, जिस पे एसीबी अहदेदार ये कार्रवाई करे। रेवंत रेड्डी को सिकंदराबाद के एरिया में पुलिस वाले सीक्रेटली पूछताछ कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले बोल रहे स्टेफिनसन हफ्ते के दिन भी ये बारे में शिकायत करे थे। बहरहाल पुलिस वाले रेवंत रेड्डी से उनके सेलफोन और दूसरे डिटेल मालूम करने में लगे हुए हैं। जापान के बोनिन आइलैंड को 8.5 शिद्दत का भयानक जलजला हिला के रख दिया। ऐसा मालूम हुआ कि हफ्ते की शाम में जापान के यूनियन आइलैंड में 8.5 शिद्दत का बहुत ही भयानक जलजला आया करते। मगर एक अच्छी बात यह है कि जहाँ पे ये भयानक जलजला आया वहाँ पे लोगों की आबादी कम होने की वजह से जान का नुकसान कम हुआ करते। खाली 15 लोग जख्मी हुए बोल के मालूम हुआ। इतना भयानक जलजला आने के बाद भी वहाँ पे अब आम जिंदगी पहले के जैसी हो गई करते। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान बोल रहे हैं इन्हों अपने चाहने वालों से ट्विटर पे हिंदी और उर्दू में बातें करते थे। बॉलीवुड के दबंग हीरो सलमान खान आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने अपने एक नए मैसेज में बोले कि उन्होंने अपने चाहने वालों से और भी ज़्यादा कांटेक्ट में रहते करते। इसके अलावा सलमान उनके फ़ैनों से अब हिंदी और उर्दू में भी बात करते बोल रहे हैं। शाहरुख खान और आमिर खान बजरंगी भाईजान के बारे में सलमान खान को ट्विटर पे जो मैसेज दिए उस पर उन्होंने दोनों खानों को थैंक यू बोले। आप लोगों को मालूम ही है सलमान खान हिट एंड रन के केस में सज़ा मिलने के बाद थोड़े दिनों तक गायब थे, मगर उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं। इंग्लिश फिल्मों के पहले के मशहूर एक्टर उमर शरीफ आजकल बहुत बीमार है करते। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, फनी गर्ल, डॉक्टर जवागो, चंगेज़ खान, मेका नाज़गोल्ड और ऐसे कितने की फिल्में हैं जो सारी दुनिया में धूम मचाए थे। ये वो फिल्में हैं जिनको पब्लिक आज तक भूल नहीं सकी। मगर ये बात कितनी हैरत, अफसोस और इबरतनाक है। ये फिल्मों को अपनी एक्टिंग से कामयाबी की ऊंचाई पे ले जाने वाले लाजवाब अदाकार उमर शरीफ को खुद अपने ये फिल्में तो दूर की बात फिल्मों के नाम भी याद नहीं है। He was a very great man. He was a poet, a scholar. Alec Guinness as Prince Faisal. उमर शरीफ जिनके बारे में एक ऐसी बात मशहूर थी जो दुनिया के कौन से भी हीरो में नहीं थी न है, वो ये इन्हों जो भी औरत से आंखा मिलाते वो औरत उनकी दीवानी हो जाती थी कहते। खैर ये बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमको नहीं मालूम, मगर वक़्त कैसे कैसों को ऐसा वैसा बना के छोड़ देता। 83 साल के उमर शरीफ के बेटे तारिक शरीफ बोले सो बातें पीपल मैगजीन में छपे। पीपल मैगजीन में आया उमर शरीफ बहुत बीमार है कहते। उनके बेटे तारिक शरीफ बोल रहे हैं उनकी सेहत अच्छी होने का कोई चांस नहीं है, बल्कि और भी हालत बिगड़ सकती कहते। उन्होंने 3 सालों से अल्जाइमर की बीमारी का शिकार हुए हुए हैं, मगर उनको याद है उन्होंने एक दौर में वर्ल्ड फेमस एक्टर थे, मगर उनको ये याद नहीं है उन्होंने कब कहाँ थे, उनके फिल्मों में उनके साथ कौन कौन काम करे थे। उनको ये भी याद नहीं है उन्होंने मिस्र के अस्कंदरिया में पैदा हुए थे। उमर शरीफ बहुत कुछ भूल गए, मगर उमर शरीफ को उनके फिल्मों की तरफ से लोग भूल नहीं सकेंगे। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास इतवार के दिन 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 25,870 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 27,360 रुपये रही। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 27, बहुत से बहुत 42, करीमनगर कम से कम 30, बहुत से बहुत 42, खम्मम कम से कम 28, बहुत से बहुत 39 डिग्री सेल्सियस, वरंगल कम से कम 29, बहुत से बहुत 41, मेदक कम से कम 27, बहुत से बहुत 39, निज़ामाबाद कम से कम 30, बहुत से बहुत 42 डिग्री सेल्सियस, आदिलाबाद कम से कम 31, बहुत से बहुत 43, महबूबनगर कम से कम 26, बहुत से बहुत 38, रंगारेड्डी कम से कम 26, बहुत से बहुत 38 डिग्री सेल्सियस और नलगुंडा कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस और बहुत से बहुत 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
आखिर में फिर एक बार देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एमएलसी इलेक्शन के बारे में एमएलओ के साथ मीटिंग करे। एमएलसी इलेक्शन में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी टीआरएस पार्टी का साथ देती कते। सेंटर की हुकूमत हाईकोर्ट की तकसीम को होना बोल के देर कर रही कते, ये बात टीआरएस के एमपी विनोद बोले। हुक्का पार्लरों पे पुलिस वाले धावे करके 60 नौजवानों को गिरफ्तार करे। जापान में जबरदस्त जलजले की तरफ से जापान हिल गया। करीमनगर में एक जालिम बाप अपने इस बेटे को बावड़ी में फेंक के मार दिया। आज बस इतना ही। नूरीन को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।